नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सौर्य एकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे। हमने एक सीरीज़ शुरू करी थी उत्तराखंड परीक्षावाणी रिवीजन सीरीज, जिसके अंतर्गत हम उत्तराखंड परीक्षावाणी का 16वां संस्करण यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस किताब से संबंधित हमने 2 सीरीज शुरू करी थी। एक तो सिंगल लाइनर क्वेश्चन और दूसरा जो चैप्टर इस किताब में दिए गए हैं अध्याय वाइज हमने वो सीरीज शुरू करी थी। आज इस क्लास के अंतर्गत हम वन लाइनर सीरीज का जो अगला पार्ट है, उत्तराखंड की प्रमुख झीलें, कुंड, प्रपात या फिर वाटरफॉल और जो ग्लेशियर उत्तराखंड में स्थित हैं, उनके बारे में पढ़ते हुए चलेंगे। देखिए फ्रेंड, जिन्होंने इससे पहले की क्लास नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या फिर लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से भी आप डायरेक्ट क्लास में जा सकते हैं। इससे पहले की जो लास्ट क्लास थी, हमने पढ़ा था कि नदियों के किनारे जो उत्तराखंड में स्थित नगर या शहर हैं, उनको हमने पढ़ा था, जिसमें उत्तरकाशी नगर स्थित है, भागीरथी, वरुणा और अस्सी नदियों के मध्य स्थित है, यानी कि अस्सी गंगा, वरुणा गंगा और भागीरथी, इनका संगम होता है उत्तरकाशी नगर के पास। आज हम पढ़ेंगे इसमें उत्तराखंड की प्रमुख झीलें। सबसे पहले इसमें झील या ताल है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आज का पहला पार्ट है इसमें झीलें या ताल। उत्तराखंड में जो झीलें या ताल पाए जाते हैं वो हिमानी प्रकार के पाए जाते हैं। हिमानी यानी कि अधिकतर जो झीलें हैं वो बर्फ से बनी है, हिमानी से बनी है, जिस कारण उत्तराखंड की अधिकांश झीलें या ताल हिमानी प्रकार के हो जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर उत्तराखंड में सर्वाधिक ताल या झीलों के जनपद की बात करें तो वो चमोली है। सर्वाधिक ताल या झीलें किस जनपद में है तो चमोली जनपद में है, जबकि झील नगरी के नाम से नैनीताल को उत्तराखंड में जाना जाता है। तो दोनों आपको याद रखने हैं। सर्वाधिक झीलें चमोली में हैं और झील नगरी नैनीताल हो जाएगा। और कुमाऊं की सबसे अधिक झीलें नैनीताल में हैं, गढ़वाल की चमोली में है, और ओवरऑल उत्तराखंड में सर्वाधिक झीलें या ताल चमोली में स्थित हैं। आज का इसमें पहला पॉइंट है, कुमाऊं क्षेत्र की जो प्रमुख झीलें या ताल हैं वो कौन कौन से हैं। नैनीताल है, भीमताल है, नौकुचिया ताल है, सात ताल, खुरपा ताल, गिरी ताल जो कि उधम सिंह नगर में स्थित है, झिलमिल ताल है, झिलमिल ताल चंपावत में स्थित है। इसके अलावा कुमाऊं क्षेत्र की अधिकांश झीलों की बात करें तो जैसे मैंने बताया है, नैनीताल में सर्वाधिक झीलें कुमाऊं के अंदर पाई जाती हैं। नेक्स्ट है नैनीताल की खोज की अगर बात करें तो नैनीताल की खोज 1841 में पीटर बेरन ने की थी। इनकी एक पुस्तक है वंडरिंग ऑफ द हिमालयाज, ये पुस्तक आपको याद रखनी है, वंडरिंग ऑफ द हिमालयाज ये पुस्तक है इनकी। इसके अलावा एक पुस्तक और है इनकी, हिममाला, हिममाला। तो दोनों पुस्तकें पीटर बेरन की हैं, ये आपको याद रखना है, और इन्हीं किताब में इन्होंने नैनीताल की खोज का जिक्र किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, जो नैनी झील है वो 7 पहाड़ियों से घिरी झील है, जिसमें सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है तो नैना पीक या चाइना पीक है, जो कि नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट है, स्कंद पुराण में त्रिऋषि सरोवर किसे कहा गया है। त्रिऋषि यानी कि 3 ऋषियों का सरोवर। वो 3 ऋषि थे, अत्रि, पुलत्स्य और पुलह। तो इन तीनों ने यहाँ पर तपस्या की थी, जिस कारण इसका नाम त्रिऋषि सरोवर हो गया है। तो वो कौन था, नैनी झील या नैनीताल, इसी को त्रिऋषि सरोवर कहा गया है। नेक्स्ट है, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल है तो कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल भीमताल है, जिसका आकार त्रिभुजाकार है या फिर 3 कोनों वाला ताल भीमताल है, और यही भीमताल कुमाऊं का सबसे बड़ा ताल है। अगर कुमाऊं के सबसे गहरे ताल की बात करें तो सबसे गहरा ताल जिसकी गहराई 40 मीटर है वो नौकुचिया ताल है, जिसके 9 कोने हैं, यानी कि 9 कोनों वाला ताल नौकुचिया ताल कहाँ स्थित है तो नैनीताल में स्थित है, जो कि कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल है। इसकी गहराई की बात करें तो 40 मीटर ये गहरा है। नेक्स्ट है, पुष्कर तीर्थ व हर की पौड़ी की तरह महत्व वाला ताल कौन सा है तो ये भी नौकुचिया ताल है, जिसको सनत कुमार सरोवर के नाम से जाना जाता है। तो नौकुचिया ताल, जिसका महत्व किसके समान है तो पुष्कर तीर्थ और हर की पौड़ी जो हरिद्वार में स्थित है, इसी के समान नौकुचिया ताल यानी कि सनत कुमार सरोवर का महत्व है। नेक्स्ट है, कुमाऊं क्षेत्र की पहली कृत्रिम झील तो कुमाऊं क्षेत्र की पहली कृत्रिम झील गोमती नदी पर बनाई गई थी, बैजनाथ झील। ठीक है फ्रेंड, जो ये गोमती नदी पर बैजनाथ झील बनाई गई थी ये 2016 में निर्मित की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। कुमाऊं क्षेत्र की पहली कृत्रिम झील तो बैजनाथ झील है गोमती नदी पर, और कहाँ पर स्थित है तो बागेश्वर में स्थित है। नेक्स्ट है, झल या सूप नामक ताल कहाँ पर स्थित है तो ये चमोली में स्थित है, झल ताल या सूप ताल। इसके अलावा गोल आकृति वाला व नीले जल वाला झिलमिल ताल कहाँ स्थित है तो झिलमिल ताल चंपावत में स्थित है, जिसकी आकृति गोल है और इसके जल का रंग नीला है। नेक्स्ट है, किस ताल के किनारे विवेकानंद आश्रम है और झूला मेला भी लगता है तो ये भी श्यामला ताल चंपावत के अंदर लगता है। तो श्यामला ताल चंपावत
इसी के किनारे विवेकानंद आश्रम है और झूला मेला भी आयोजित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, किस ताल से जल निकासी हेतु 5 सुरंगें निकाली गई हैं? तो ये तड़ाक ताल अल्मोड़ा से जल निकासी हेतु 5 सुरंगें निकाली गई हैं। वर्तमान में इसकी 3 सुरंगें बंद हैं और 2 ही सुरंग से जल निकासी होती है, जल बाहर निकलता है। नेक्स्ट है, द्रोणाचार्य से संबंधित द्रोण ताल कहाँ स्थित है? तो द्रोण ताल काशीपुर उधम सिंह नगर के पास स्थित है। माना जाता है कि जो द्रोणाचार्य थे अपने शिष्यों को उन्होंने इसी द्रोण ताल के निकट काशीपुर में शिक्षा दी थी, जिस कारण उन्हीं के नाम पर द्रोण ताल है काशीपुर उधम सिंह नगर में। नेक्स्ट है, नल दमयंती ताल, गरुड़ ताल, राम सीता ताल, ये सारे ताल कहाँ पर स्थित हैं? तो ये 7 ताल के भाग हैं जो कि नैनीताल में स्थित हैं। देखिए फ्रेंड, जो नैनीताल में 7 ताल है, ये टोटल 7 तालों का समूह है, जिसमें से नल दमयंती है, गरुड़ ताल है, राम ताल है, सीता ताल है, भरत है, लक्ष्मण है और हनुमान ताल है। ये टोटल 7 ताल हैं जो कि 7 ताल के अंतर्गत सम्मिलित है। नेक्स्ट है, नल दमयंती ताल का आकार कैसा है? तो पंचभुजाकार है नल दमयंती ताल का आकार, जो कि नैनीताल में स्थित है। अब हम पढ़ेंगे गढ़वाल क्षेत्र की जो प्रमुख झीलें हैं। ये तो कुमाऊं क्षेत्र की प्रमुख झीलें थी। अब गढ़वाल की जो प्रमुख झील है उनमें से सहस्ताल है जो कि टिहरी में है, यमताल ये भी टिहरी में है, डोडी ताल उत्तरकाशी, फासकंडी बयाताल उत्तरकाशी, नचकेता ताल उत्तरकाशी, विष्णुताल चमोली, सतोपन ताल ये भी चमोली में है, हेमकुंड ताल ये चमोली में है, दुगताल ये पौड़ी में है। तो ये गढ़वाल के मुख्य ताल है। इसके अलावा अन्य ताल भी हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो राज्य में सर्वाधिक झीलों या तालों वाला जिला कौन सा है? तो जैसे कि मैंने बताया चमोली है। सर्वाधिक झील भी चमोली में है, सर्वाधिक ग्लेशियर भी यहीं पर है। इसके अलावा सर्वाधिक दर्रे, सर्वाधिक पर्वत, सर्वाधिक मंदिर, ये सब कुछ कहाँ पर है? तो चमोली में स्थित है। नेक्स्ट है, गढ़वाल क्षेत्र की अधिकांश झीलें हैं, तो ये चमोली में स्थित है, जैसे कि मैंने बताया है। अगला प्रश्न है, गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल कौन सा है? तो गढ़वाल का सबसे बड़ा और गहरा ताल सहस्त्र ताल है जो कि टिहरी जनपद में स्थित है। जबकि कुमाऊं का सबसे गहरा ताल तो वो नौकुचिया ताल है, जिसकी गहराई 40 मीटर है। और कुमाऊं का सबसे बड़ा ताल तो वो भीम ताल है, इसके बारे में हमने अभी पढ़ा है। और गढ़वाल का गहरा भी और बड़ा भी एक ही है, वो है सहस्त्र ताल टिहरी। नेक्स्ट है, कौन से 2 ताल कटोरी नुमा है जिन्हें भाई बहनों का ताल कहा जाता है? तो ये मासर ताल टिहरी के अंदर है। इस प्रकार से इनका आकार है, कटोरी नुमा ये ताल है, जिस कारण इनको भाई बहनों का ताल कहते हैं। तो वो है मासर ताल टिहरी। नेक्स्ट है, किस ताल का पानी लाल है? तो ये बासुकी ताल जो कि टिहरी और रुद्रप्रयाग की सीमा पर स्थित है, तो इसका पानी लाल है। तो बासुकी ताल का पानी कैसा है? तो लाल है। नेक्स्ट है, किस ताल के समीप पर्यटकों को कभी कभी राजहंस देखने को मिलते हैं? तो ये मंसूर ताल के निकट देखने को मिलते हैं, जो कि टिहरी जनपद में स्थित है। शत्रुताल कहाँ स्थित है? तो शत्रुताल खतलिंग ग्लेशियर के निकट टिहरी में स्थित है, शत्रुताल। नेक्स्ट है, उत्तरकाशी के किस ताल का पानी उबलता हुआ है? ये फासकंडी बयां ताल है। देखिए फ्रेंड, जो उत्तराखंड में सर्वाधिक गर्म जल वाला ताल है तो वो फासकंडी बयां ताल है, जिसका तापमान 195 डिग्री फ़ारेनहाइट है। फ़ारेनहाइट में आता है ये 195 डिग्री फ़ारेनहाइट किस ताल का तापमान है? तो फासकंडी बयां ताल, जो कि उत्तराखंड का सबसे गर्म ताल है और उत्तरकाशी में स्थित है। नेक्स्ट है, प्रदेश में एक 7 ताल नैनीताल में है जबकि दूसरा स्थित है। तो ये हरसिल में स्थित है और हरसिल उत्तरकाशी में स्थित है। एक 7 ताल नैनीताल में जबकि दूसरा है हरसिल में। नेक्स्ट है, चमोली के किस ताल को आज से 600 वर्ष पूर्व के एक राजा रानी तथा उनके सैनिकों का कंकाल मिलने के कारण कंकाली ताल के नाम से जाना जाता है? तो कंकाली ताल के नाम से जाना जाता है रूपकुंड, जो कि चमोली में स्थित है। देखिए फ्रेंड, इस ताल में बहुत सारे कंकाल पाए जाते हैं, जिस कारण इसको कंकाली ताल के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि राजा यशधवल और उनकी रानी थी बल्पा। तो राजा यशधवल और उनकी रानी बल्पा के साथ साथ इनके सैनिकों के कंकाल इसमें पाए गए थे। इसके अलावा दक्षिण भारत के बहुत सारे लोगों के भी इसमें कंकाल पाए गए हैं। नेक्स्ट है, मान्यता के अनुसार चमोली के किस झील के किनारे चबूतरे पर नंदा देवी का डोला रखा जाता है? तो नंदा देवी का अंतिम पड़ाव भी इसी के निकट है, तो वो होमकुंड है, होमकुंड झील, जो कि चमोली में स्थित है। जबकि हेमकुंड भी चमोली में है, तो वहाँ पर सिखों का प्रसिद्ध स्थान है, गुरुद्वारा स्थित है। नेक्स्ट है, 7 पहाड़ियों से घिरी चमोली की वह कौन सी झील है जिसके किनारे सिखों के 10वें गुरु ने तपस्या की थी? तो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने लोकपाल तीर्थ या हेमकुंड झील के किनारे तपस्या की थी।
इसलिए जो ये लोकपाल या हेमकुंड झील है, सिखों की मानसरोवर यात्रा के समान इसको माना गया है। सिखों की मानसरोवर यात्रा कौन सी है? तो हेमकुंड यात्रा है, जहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी ने तपस्या की थी। नेक्स्ट है, किस झील से लक्ष्मण गंगा नदी निकली है और उसके किनारे लक्ष्मण जी का एक प्राचीन मंदिर होने के साथ ही प्रसिद्ध गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब भी स्थित है। तो ये भी लोकपाल तीर्थ या हेमकुंड झील इसी का नाम है, लोकपाल झील या हेमकुंड झील। नेक्स्ट है, चमोली में 3 कोणों वाला वह कौन सा ताल है जिससे होकर अलकनंदा नदी निकली है और उसके पास में सूर्य एवं चंद्र नाम के 2 कुंड भी स्थित हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो अलकनंदा नदी निकलती है वो सतोपन ताल से निकलती है या अलकापुरी बांक हिमनद से निकलती है, और वहीं पर एक ताल है सतोपन ताल। इसका आकार भी त्रिभुजाकार है, यानी कि 3 कोनों वाला ये ताल है, और यहीं पर सूर्य और चंद्र नाम के 2 कुंड स्थित हैं। तो यहीं से कौन सी नदी निकलती है? तो अलकनंदा नदी निकलती है, जो कि गंगा की मुख्य सहायक है। नेक्स्ट है, शेषनाग के आंसुओं से बना पौराणिक शेष नेत्र झील कहाँ पर स्थित है? तो ये भी बद्रीनाथ के निकट चमोली में स्थित है। अगला पॉइंट है, रुद्रप्रयाग के किस ताल को 1948 में गांधी जी की अस्थियां विसर्जित करने के कारण गांधी सरोवर के नाम से जाना जाता है? तो गांधी सरोवर सुरवदी ताल को कहते हैं, जो कि केदारनाथ की चौराबाड़ी में स्थित है, तो इसलिए इसको चौराबाड़ी ताल या सुरवदी ताल भी कहते हैं, या इसी का अन्य नाम है गांधी सरोवर। यहीं पर गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी, जिस कारण इसको गांधी सरोवर कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, लाल, काली तथा सफेद मछलियों वाला बदानी ताल कहाँ स्थित है? तो बदानी ताल त्रियुगी नारायण रुद्रप्रयाग में स्थित है। नेक्स्ट है, कौन सा ताल नंदा देवी मंदिर के निकट है? तो नंदा देवी मंदिर के निकट बेनीताल है, जो कि चमोली में स्थित है। नेक्स्ट है, लिंगा ताल व आंचरी ताल, तो ये फूलों की घाटी में चमोली में स्थित है, लिंगा ताल व आंचरी ताल। अगला है, नचिकेता ताल कहाँ स्थित है? तो नचिकेता ताल उत्तरकाशी में स्थित है। नेक्स्ट है, सुंदर मछलियों ट्राउट प्रजाति की जो मछलियां हैं तथा 6 कोणों वाला जो ताल है कौन सा है? तो डोडी ताल है, जो कि उत्तरकाशी में स्थित है। देखिए फ्रेंड, जो डोडी ताल है वो 6 कोणों वाला ताल है, और सुंदर जो मछलियां हैं ट्राउट प्रजाति की ये यहाँ पर पाई जाती है, और इसी ताल से अस्सी गंगा भी निकलती है। अस्सी गंगा जो कि उत्तरकाशी के भैरव घाटी में भागीरथी में समाहित हो जाती है, ये आपको याद रखना है। अस्सी गंगा कहाँ से निकलती है? डोडी ताल उत्तरकाशी से, जो कि भागीरथी की सहायक है। नेक्स्ट है, किस ताल का आकार अंडाकार है? तो ये भेंक ताल का आकार है, जो कि रुद्रप्रयाग में स्थित है। देखिए फ्रेंड, इसी प्रकार का एक ताल और है, इसको कहते हैं भेंकल ताल। तो भेंकल ताल कहाँ है? तो ये चमोली में स्थित है, जबकि भेंक ताल कहाँ है? तो ये रुद्रप्रयाग में स्थित है। नेक्स्ट है, राज्य की सबसे बड़ी कृत्रिम झील। तो राज्य की सबसे बड़ी कृत्रिम झील रामतीर्थ सागर या सुमन सागर, जो कि टिहरी डैम है, इसी का स्थानीय नाम सुमन सागर है, और आधिकारिक यानी कि ऑफिशियल नेम रामतीर्थ सागर है। इसके अलावा मनेरी और जोशियाड़ा उत्तरकाशी में जो झीलें बनाई गई है भी कृत्रिम झील है। नेक्स्ट है, राज्य में पुनरुद्धारित या फिर नवनिर्मित झीलें या गदेरे कौन कौन से हैं जिनको फिर से निर्मित किया गया? पहला है मोहनरी गदेरा, अल्मोड़ा में स्थित है। सौगढ़ गदेरा जो कि अल्मोड़ा में स्थित है। इसके अलावा बैजनाथ झील जो कि बागेश्वर में स्थित है। अम्बीवाला जलाशय देहरादून में है। सूर्यधार झील या सूर्यधार जलाशय ये भी देहरादून में स्थित है। ये राज्य सरकार द्वारा फिर से नवनिर्मित किए गए हैं। चाहे झील हो या गदेरे हो, इनको राज्य सरकार फिर से रिनोवेट कर रही है। नेक्स्ट है, राज्य में निर्माणाधीन या निर्माण हेतु प्रस्तावित जलाशय है, यानी कि राज्य सरकार द्वारा कौन कौन से जलाशय नए बनाए गए हैं। एक तो कोलीढेक झील है, जो कि चंपावत में स्थित है। इसके अलावा थरकोट झील जो कि पिथौरागढ़ में स्थित है। गगास जलाशय अल्मोड़ा में स्थित है। इसके अलावा लवाली झील पौड़ी में स्थित है। तो 2020 में ये सारे निर्मित किए गए थे, यानी कि इनका कार्य 2020 से शुरू हुआ था। अब हम पढ़ेंगे उत्तराखंड के प्रमुख ग्लेशियर एवं हिमनद या फिर बमक, सारे एक ही के नाम हैं। सबसे पहला है, प्रदेश में ग्लेशियर की संख्या की अगर बात करें तो 238 ग्लेशियर उत्तराखंड में है, जो कि 735 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले हैं। ये भी आपको याद रखना है, उत्तराखंड में कितने ग्लेशियर हैं? तो 238 है। और उत्तराखंड के कुल कितने क्षेत्रफल पर ग्लेशियर फैले हैं? तो 735 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर ग्लेशियर फैले हैं। इसके अलावा बद्रीनाथ, दूनागिरी, सतोपंथ जो कि 13 किलोमीटर लंबा है, भागीरथी ग्लेशियर 18 किलोमीटर लंबा है, हिपरा बमक आदि ग्लेशियर कहाँ स्थित हैं? तो ये सारे चमोली में स्थित हैं। नेक्स्ट है, मिलम ग्लेशियर जो कि 16 किलोमीटर लंबा है,
काली, हीरामणि, नामिक, पिनौरा, रामल, पोंटिंग, ये सारे ग्लेशियर कहाँ स्थित हैं? तो पिथौरागढ़ में स्थित हैं। इसके अलावा गंगोत्री जो कि राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, 30x2 यानी कि 30 किलोमीटर लंबा और 2 किलोमीटर चौड़ा। सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो गंगोत्री है। यमुनोत्री जो कि 10 किलोमीटर लंबा है। बंदरपूंछ 12 किलोमीटर लंबा है। डोरियानी ग्लेशियर, इसी के साथ साथ डोकरानी ग्लेशियर, ये सारे कहाँ पर स्थित हैं? तो उत्तरकाशी में स्थित हैं। और राज्य का दूसरा बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो वो पिंडारी ग्लेशियर है। और कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो वो मिलम ग्लेशियर है जो कि पिथौरागढ़ में स्थित है। पिंडारी इसलिए नहीं है क्योंकि पिंडारी बागेश्वर और चमोली दोनों में आता है, इसलिए संयुक्त रूप से गढ़वाल और कुमाऊं का दूसरा हो जाएगा और विशुद्ध रूप से कुमाऊं का मिलम हो जाएगा और गढ़वाल का गंगोत्री है और ओवरऑल दूसरा कौन सा है? पिंडारी है। नेक्स्ट है सुखराम ग्लेशियर, सुंदरडूंगा, कफनी, मैकतोली, ये सारे ग्लेशियर हैं बागेश्वर के अंदर जो कि कुमाऊं का जिला है। नेक्स्ट है चौराबाड़ी ग्लेशियर, केदारनाथ ग्लेशियर, ये रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है, केदारनाथ में स्थित है। नेक्स्ट है खतलिंग ग्लेशियर, जहाँ से भिलंगना नदी निकलती है, ये टिहरी और रुद्रप्रयाग की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट है पिंडारी ग्लेशियर जो कि 30 मीटर में फैला है, 30 किलोमीटर लंबा है, 400 मीटर चौड़ा है। ये बागेश्वर और चमोली के मध्य है जो कि उत्तराखंड का दूसरा बड़ा ग्लेशियर है। नेक्स्ट है राज्य व गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो ये गंगोत्री या गोमुख हिमनद है जो कि उत्तरकाशी में स्थित है। राज्य का दूसरा बड़ा हिमनद कौन सा है? जैसे कि मैंने बताया है पिंडारी ग्लेशियर है, बागेश्वर और चमोली के मध्य है। कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ग्लेशियर तो मिलम ग्लेशियर है जो कि मुनस्यारी पिथौरागढ़ में स्थित है, जहाँ से काली और गोरी नदी का उद्गम होता है। इससे पिछली क्लास में मैंने बताया था नदियों का उद्गम स्थान। अब हम पढ़ेंगे राज्य के वाटरफॉल या प्रपात। इसमें पहला है भट्टा फॉल, हार्डी फॉल जो मसूरी के निकट है। सहजधारा जलप्रपात देहरादून से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, यानी कि देहरादून में स्थित है। टाइगर फॉल जो कि चक्राता के निकट है। किमोना फॉल ये भी चक्राता के निकट है, तो ये सारे देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट है केम्प्टी फॉल जो कि मसूरी से 13 किलोमीटर की दूरी पर टिहरी में स्थित है। केम्प्टी फॉल कहाँ है? तो टिहरी में स्थित है। देखिए फ्रेंड, जो मसूरी है वो देहरादून और टिहरी दोनों में आता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। केम्प्टी फॉल कहाँ है? मसूरी में तो है बट ये टिहरी में आता है, ना कि देहरादून में। नेक्स्ट है वसुंधरा प्रपात जो कि माणा से 5 किलोमीटर की दूरी पर है और अलकनंदा नदी पर ये बनता है, चमोली में स्थित है। नेक्स्ट है मुनस्यारी विर्थी जो कि मुनस्यारी से 35 किलोमीटर दूर है। इसी के साथ साथ भुरमुनी जलप्रपात जो कि पिथौरागढ़ से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भीलछड़ा जलप्रपात जो कि नेपाल बॉर्डर पर स्थित है, ये सारे पिथौरागढ़ में स्थित हैं। कौन सा जलप्रपात भारत नेपाल के बॉर्डर पर स्थित है? तो भीलछड़ा जलप्रपात जो कि पिथौरागढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है कार्बेट झरना जो कि रामनगर से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ये भी नैनीताल में स्थित है। गरुड़ चट्टी जलप्रपात ऋषिकेश के निकट है और पौड़ी में आता है। ऋषिकेश भी 3 जिलों में आता है, पौड़ी, टिहरी और देहरादून। जो गरुड़ चट्टी है ऋषिकेश में तो है बट ये पौड़ी वाले क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट है सप्तेश्वर जलप्रपात, तो ये चंपावत में स्थित है। सप्तेश्वर मंदिर समूह भी चंपावत में है, तो उसी के निकट है ये। नेक्स्ट है खराड़ी झरना जो खराड़ी जलप्रपात है, तो ये उत्तरकाशी के गंगनानी में स्थित है, तो उत्तरकाशी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे राज्य में जो ठंडे जल के कुंड हैं इनके बारे में पढ़ते हुए चलेंगे, कौन कौन से ठंडे कुंड कहाँ स्थित है। सबसे पहला नारद कुंड, त्रिकोण कुंड, मानसी कुंड, सत्यपथ, ब्रह्म और गौरी कुंड, तो ये सारे ठंडे जल के कुंड हैं जो कि बद्रीनाथ के आसपास चमोली वाले क्षेत्र में स्थित हैं। नेक्स्ट है वैतरणी कुंड, गोपेश्वर, सोम कुंड, विष्णु कुंड, सूर्य और चंद्र कुंड जो सतोपंथ के नजदीक है, जैसे कि अभी पढ़ा था हमने। हेम कुंड, होम कुंड, रूप कुंड, नंदी कुंड, नंदा कुंड, परी और बेदनी कुंड, सांडिल्य कुंड और ऋषि कुंड, तो ये सारे कहाँ पर हैं? ये भी चमोली में स्थित है। देखिए फ्रेंड, मैंने बताया है सबसे ज़्यादा ग्लेशियर चमोली में है, सबसे ज़्यादा झील चमोली में है, सबसे ज़्यादा कुंड भी चमोली में है, पर्वत भी चमोली में और दर्रे भी चमोली में है। लगभग सब कुछ ही चमोली में सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट है ब्रह्मकुंड, विष्णु, सूर्य, गौरी कुंड सभी गंगोत्री में है। सप्तकुंड यमुनोत्री में स्थित है। रुद्र और देवकुंड, तो ये सारे उत्तरकाशी जनपद में स्थित हैं। नेक्स्ट है रेतस कुंड, हंस कुंड, ईशान, उदक, अमृत और हवन कुंड। इसके अलावा एक और है रुधिर कुंड, रुद्र या रक्त कुंड, जिसका
जो रंग है खून की तरह लाल है, तो ये सारे केदारनाथ में स्थित हैं, जो कि रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। नेक्स्ट है सरस्वती ब्रह्म नाग कुंड, ये त्रिवेणीनारायण में स्थित है। सरस्वती कुंड तुंगनाथ में भी स्थित है। गौरी और नंदी कुंड, तो ये रुद्रप्रयाग में स्थित हैं, सारे के सारे रुद्रप्रयाग जिले में हैं। नेक्स्ट है ब्रह्म कुंड, वशिष्ठ कुंड, नारसिंह कुंड, तो ये सारे देवप्रयाग टिहरी में स्थित हैं। वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ाया था। नेक्स्ट है ब्रह्म कुंड, जो हर की पौड़ी में स्थित है, तो हर की पौड़ी हरिद्वार में है, तो वहीं पर स्थित है। सूर्य कुंड नंदा, पार्वती, मैसर, थामनी, ब्रह्म, हुक्सर, कटोज, हरचंद और बालचंद, तो ये सारे कुंड पिथौरागढ़ में स्थित हैं। इसके अलावा नंद व देवी कुंड, तो ये बागेश्वर में स्थित हैं, नंद व देवी कुंड। अगला है सीता कुंड, तो सीता कुंड चंपावत में स्थित है। ब्रह्म कुंड जो कि जागेश्वर में है, और जागेश्वर कहाँ पर है, अल्मोड़ा में स्थित है। ये तो थे ठंडे पानी के कुंड। अब हम पढ़ेंगे गर्म जल के कुंड, यानी कि गर्म पानी के कुंड। सबसे पहला है तप्त कुंड और सूर्य कुंड, जैसे कि इनके नाम में है, तप्त यानी कि गर्म, सूर्य भी गर्म ही रहता है, तो ये बद्रीनाथ चमोली में स्थित है। इसके अलावा तप्त कुंड, सालधर कुंड, भाप कुंड, ये सारे तपोवन तातापानी जो कि चमोली में है, तो वहीं पर स्थित है। अग्निकुंड, भौरी अमोला कुंड, गौरी कुंड, तो ये रुद्रप्रयाग में गर्म जल के कुंड हैं। इनके अलावा सूर्य या तप्त कुंड, उत्तराखंड के सभी गर्म कुंडों में सर्वाधिक गर्म कौन सा कुंड है, सूर्य या तप्त कुंड है या सूर्य कुंड है। और गौरी कुंड ये स्नान योग्य है, तो ये कहाँ पर स्थित है, यमुनोत्री उत्तरकाशी में स्थित है। देखिए फ्रेंड, दोनों चीज आपको याद रखनी है। उत्तराखंड में सबसे गर्म कुंड कौन सा है, तो सूर्य कुंड जो कि यमुनोत्री में स्थित है। और सबसे गर्म ताल कौन सा है, तो फासकंडी बया ताल जो कि उत्तरकाशी में स्थित है। दोनों ही उत्तरकाशी में है, जैसे कि मैंने अभी बताया था। नेक्स्ट है गंगानी नामक गर्म कुंड कहाँ स्थित है, तो ये भी उत्तरकाशी में स्थित है। इसके अलावा तप्त कुंड जो कि धारचूला में स्थित है। मदनकोट कुंड ये पिथौरागढ़ में स्थित है, तो ये सारे ही पिथौरागढ़ में स्थित है। अगला है जल स्रोत व संरक्षण। उत्तराखंड में जल के मुख्य स्रोत, इनको सुरक्षित करने के लिए सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं, इनको हम पढ़ते हुए चलेंगे। इसमें पहला पॉइंट है गूल हो गया, नौले हो गया, धारे, झील, कुंड, खाल और सिमार। सिमार किसे कहते हैं, जो गजार या कीचड़ युक्त भूमि होती है। ये सारे क्या है, पारंपरिक जल स्रोत एवं संरक्षण विधियां हैं, यानी कि जल को सुरक्षित करने के लिए परंपरा से जो विधि चली आ रही है। लोग नौले बनाते हैं, धारे होते हैं, झीलें होते हैं, कुंड बनाते हैं, खाल या सिमार बनाते हैं, सारे जल संरक्षण के स्रोत हैं। प्रदेश में 26 जलागम, 116 उपजलागम, जबकि सूक्ष्म जलागम कितने हैं, तो 1110 सूक्ष्म जलागम है। देखिए फ्रेंड, उत्तराखंड में जल दिवस की बात करें तो 25 मई को उत्तराखंड में जल दिवस मनाया जाता है 2017 से, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। जबकि विश्व में जल दिवस कब है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है। दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है प्रदेश में हरिद्वार को छोड़कर शेष 12 जिलों में तो सूक्ष्म जलागम क्षेत्र है, जबकि हरिद्वार में बड़े जलागम क्षेत्र है। नेक्स्ट है प्रदेश में कुल सूक्ष्म जलागम क्षेत्रों में से 188 हैं, तो अभ्यारण्य और हिम क्षेत्रों में, यानी कि जो वन्यजीव अभ्यारण्य है या फिर जो ग्लेशियर वाले क्षेत्र हैं, वहीं पर सर्वाधिक जलागम है। नेक्स्ट है राज्य में सर्वाधिक सूक्ष्म जलागम वाले 4 जिले घटते क्रम में। तो सबसे अधिक जो जलागम है, यानी कि जल को बचाने के लिए चाहे नौले हो, गूल हो, कुएं हो, तालाब हो, तो ये सर्वाधिक उत्तरकाशी में है 165। उसके बाद चमोली में है 139, उसके बाद टिहरी में 131, उसके बाद पिथौरागढ़ 129। ये अवरोही क्रम में है, यानी कि घटते क्रम में है। राज्य में सबसे कम सूक्ष्म जलागम वाले 4 जिले बढ़ते क्रम में, यानी कि सबसे पहले वो आएगा जहाँ पर सबसे कम जलागम स्रोत है, यानी कि जल को संरक्षित करने के स्रोत हैं। सबसे कम उधम सिंह नगर में है 11 है, उसके बाद चंपावत 41, उसके बाद रुद्रप्रयाग 45, उसके बाद बागेश्वर 59। तो कम में भी आपको याद रखने हैं और अधिक में भी याद रखने हैं। नेक्स्ट है ग्रामीण समुदाय व किसानों के हित में सरकार द्वारा किया जा रहा है, तो जलागम क्षेत्रों का उपचार ये किया जा रहा है। देखिए फ्रेंड, उत्तराखंड सरकार ने अभी एक ऐप लॉन्च किया है, भागीरथी ऐप। इस भागीरथी ऐप के माध्यम से उत्तराखंड सरकार ऐसे जल स्रोतों का पता करेगी जहाँ पर पहले जल बहता था और वर्तमान में वो सूख गए हैं या फिर उनका विनाश हो गया है। जैसे ही सरकार को इस ऐप के माध्यम से जनता या फिर स्थानीय लोग जानकारी देंगे, तो सरकार उसको फिर से रिनोवेट करेगी। तो सरकार द्वारा जल संरक्षण पर काफ़ी जोर दिया जा रहा है, तो ये आपको याद रखना है।
ग्रामीण समुदायों व किसानों के हित में सरकार द्वारा जलागम क्षेत्रों का उपचार चलाया जा रहा है। नेक्स्ट है तप्त, सलाधार, भाप आदि 4 कुंड कहाँ पर स्थित हैं? ये तपोवन, तातापानी, चमोली में स्थित है। अग्नि, भौरी अमोला, गौरी कुंड ये रुद्रप्रयाग में स्थित है। इसके अलावा सूर्य तप्त जो उत्तराखंड के सभी गर्म कुंडों में से एक है, जैसे कि मैंने बताया है, ये उत्तरकाशी यमुनोत्री में स्थित है। गौरी कुंड ये स्नान योग्य गर्म कुंड है, ये भी उत्तरकाशी में स्थित है। इसके अलावा गंगनानी या गंगानी कहाँ पर है? तो उत्तरकाशी में स्थित है, गर्म कुंड है। तप्त कुंड जो कि धारचूला, मदनकोट ये गर्म कुंड है, ये सारे पिथौरागढ़ में स्थित हैं। तो फ्रेंड्स इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। जिन्होंने इससे पहले की क्लास नहीं देखी है, लिंक मैंने उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप डायरेक्ट क्लास में जा सकते हैं। इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली क्लास में।